हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं उसको लेकर आए हैं। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को कैसे समझ के उसको सॉल्विंग कैसे किया जाता है, उसको देखिए, करते हैं आप लोग के साथ। पहला क्वेश्चन है, इफ pth term of an AP is Q and qth term of is P, prove that nth term is P plus Q minus n। ये बोर्ड में पूछे जा चुके हैं कई साल। तो देखिए, जरा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि इसमें pth टर्म जो है Q के बराबर दिया है, qth टर्म P के बराबर दिया है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, पहले उस AP का हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेंगे। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP, कौन सा AP, गिवन AP, AP बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, ये मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीएथ टर्म। तो पीएथ टर्म क्या हो गया, तो क्या लिखेंगे पीएथ टर्म, पीएथ टर्म, जल्दी से बताइए क्या होता है, ए प्लस पी माइनस वन डी। ठीक है, जैसे आप लोग एनएथ टर्म लिखते हैं, तो एनएथ टर्म क्या होता था, एनएथ टर्म होता था ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे पीएथ टर्म है, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस पी माइनस वन डी। ठीक है, क्यूएथ टर्म कैसे लिखेंगे, क्यूएथ टर्म क्या लिखेंगे, ए प्लस क्यू माइनस वन डी। समझ में आ रहा है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने पीएथ टर्म लिख लिया, ये किसके बराबर दिया है, क्यू के बराबर, इसके बराबर क्यू कर देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। अब क्यूएथ टर्म लिख लेते हैं। क्यूएथ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन डी, ये किसके बराबर है, पी के बराबर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। इतना तो लिख लेंगे कि पीएथ टर्म क्यू के बराबर है, क्यूएथ टर्म पी के बराबर है। तो पीएथ टर्म लिख लिए और क्यूएथ टर्म लिख लिए। ठीक है, अब इनको जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में दो वेरिएबल हमारे पास है ए और डी। ए और डी को ही निकालना है, पी और क्यू में तो हम आंसर लाना ही है। तो पी और ए और डी को हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, वन में से सेकंड को माइनस कर देंगे, तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए सब्ट्रैक्टिंग वन माइनस सेकंड, वन में से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो कैसे माइनस करेंगे, तो आपको मालूम है कि इसमें से इसको माइनस करें तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम पूरा डिटेल में लिख देते हैं। तो ए प्लस पी माइनस वन डी, इसको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं और माइनस क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं, ए प्लस क्यू माइनस वन डी, और इसके इधर क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखिए ए कैंसिल हो जाएगा। चलो इसको तोड़ देते हैं ब्रैकेट को। तो ए प्लस पी डी माइनस डी, डी को मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया, और यहाँ भी डी को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें ब्रैकेट में, तो क्यू डी माइनस डी आएगा, और माइनस लग जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए, और ये हो जाएगा माइनस क्यू डी, और ये माइनस इस पे क्या कर देगा, प्लस डी इक्वल टू क्यू माइनस डी। ठीक है, यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा और डी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, पी डी माइनस क्यू डी इक्वल टू क्यू माइनस डी। क्लियर। अब यहाँ पे हम डी कॉमन लेंगे, डी को निकालना है, तो डी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस डी।
अब इसे डिवाइड कर देंगे तो डी इक्वल टू हो जाएगा क्यू माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे q माइनस पी है, यहाँ पे p माइनस की है, तो ऊपर वाले को भी हम अगर p माइनस क्यू बना लें तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इसके लिए माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस अगर बाहर कर लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो p प्लस हो जाएगा और q माइनस, तो p माइनस क्यू लिख सकते हैं, चेंज हो जाएगा और नीचे हो जाएगा p माइनस क्यू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी d की वैल्यू आ जाएगी -1, ये कट जाएगा 1 बार में तो -1, तो यहाँ पे हमने d निकाल दिया। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, a प्लस पी माइनस 1 और d की जगह क्या रख देंगे -1, d की वैल्यू पुट कर देंगे -1 इक्वल टू कितना है, यहाँ पे q दिया है, फर्स्ट इक्वेशन में q दिया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो a निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या करेंगे -1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा a माइनस पी और +1 इक्वल टू q, माइनस हो जाएगा तो माइनस पी हो जाएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो a इक्वल टू हो जाएगा q प्लस पी माइनस 1, p जाके प्लस हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी a की। और हमको अब निकालना क्या है, nth टर्म, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a n यानी nth टर्म, a n क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, ये हो जाएगा। अब a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, a की वैल्यू कितनी है बताइए जल्दी से, q प्लस p माइनस 1 है और प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है -1, a की वैल्यू और d की वैल्यू हम पुट कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, q प्लस पी माइनस 1 और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे -n हो जाएगा और ये 1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ -1 है यहाँ +1 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमारा आ जाएगा q प्लस पी या p प्लस क्यू लिख सकते हैं, p प्लस क्यू माइनस n, ये क्या हो जाएगा nth टर्म। देखिए हमको यही प्रूव करना था, nth टर्म इतना, ठीक है, प्रूव्ड लिख देंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से इसको पढ़िए, देखिए क्या है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, ये फर्स्ट लाइन पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, फर्स्ट लाइन 17 टर्म जो है वो 8th टर्म के डबल से 5 ज्यादा है, 5 मोर देन, और दूसरा सेंटेंस क्या दिया है, इफ 11th टर्म ऑफ द एपी इज 43, तो 11 टर्म 43 के बराबर है, तो वो तो लिख लेंगे। तो अब इसमें सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे ताकि ध्यान से पहली लाइन समझ में आ जाए। तो 17 टर्म, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहले तो हम टर्म चलिए मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए, पहले ही क्वेश्चन की तरह, एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, इसमें nth टर्म पूछा है, nth टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म n है, ये तो पता ही सबको, तो चलिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो 17 टर्म्स ऑफ एपी, तो क्या दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, A17 इक्वल 5 मोर देन, तो चलिए 5 मोर देन यानी 5 प्लस कर लेंगे, ट्वाइस इट्स 8 टर्म यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, ए 8th टर्म को,
ये समझ में आ गया, सिंपल सा। A17 जो है 17th टर्म मतलब A17, 5 मोर देन यानी 5 प्लस कर देंगे और 2 से A को मल्टीप्लाई करें। अब चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो A17 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 17 माइनस 1। देखिए डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, 17 टर्म हमेशा 16D के बराबर होता है। तो A प्लस 16D डायरेक्ट लिखेंगे। 17 क्या होता है, A प्लस 17 माइनस 1D यानी 16D। 5 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में A8 को क्या लिखेंगे, A प्लस 7D, 8 माइनस 1D यानी 7D। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो क्या करते हैं, A प्लस 16D इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 2A प्लस 14D। ठीक है, अब सबको हम इधर ले आते हैं। तो 2A को इधर ले आएंगे या फिर हम इसको उधर ले जाते हैं क्योंकि माइनस में आ जाएगा। तो चलिए इसको उधर ले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 14 को इधर लाएंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 16D माइनस 14D। देखिए 14D को A को उधर ले जाएंगे तो 5 प्लस 2A माइनस A। बोलिए लाइन समझ में आ गई कि हमने 14D को उधर लगा, हमको D की वैल्यू निकाल लेते हैं A के टर्म में। चलिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 2D हो जाएगा। तो 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस A, 2D इक्वल टू 5 प्लस A। या A की वैल्यू निकाल देते हैं। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2D माइनस 5। ठीक है, 5 को इधर ट्रांसफर कर दिए तो A की वैल्यू हमारी निकल गई। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन जरूरी है। तो दूसरा इक्वेशन दिया है इफ 11 टर्म, तो देयर, तब लिख देंगे क्या है देयरफॉर A11, ये दिया हुआ है। A11 कितना दिया है, बोलिए A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 10D, और ये किसके बराबर दिया हुआ है 43 के। ठीक है, अब ए की वैल्यू से फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू रख देंगे तो कितना रख देंगे 2D माइनस 5 प्लस 10D इक्वल टू 43। बोलिए ए की जगह हमने कितना रख दिया 2D माइनस 5। अब यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा 10D और 2D 12D हो जाएगा। 12D इक्वल टू क्या हो जाएगा 43 और प्लस 5 हो जाएगा। बोलिए 5 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12D इक्वल टू 48। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/2 इक्वल टू 12। ये कट गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया है, थोड़ा नीचे चला गया है। तो चलिए यहाँ पे इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या कर लेंगे कि 2D 12D हो जाएगा, 12D इक्वल टू क्या हो जाएगा 43 प्लस 5। तो ये हो जाएगा D इक्वल टू 48/12 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा और यहाँ इससे कट जाएगा 4 बार। तो D इक्वल यानी D इक्वल टू 4 आ गया। अब D की वैल्यू किस में हम रख देंगे, किसी भी एक इक्वेशन रख देंगे, ए वाले में रख देंगे फर्स्ट में, ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलिए जल्दी से 2 इंटू 4 माइनस 5। तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। ए की वैल्यू हमारी निकल गई। अब फिर वही पिछले जैसे क्वेश्चन में ए निकल गया डी निकल गया, तो हमें कौन सा टर्म लेना है nth टर्म। तो देयरफॉर nth टर्म कैसे लिखते हैं a प्लस n माइनस 1D। अब इसमें a और d की वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई है जल्दी से बताइए
डी की वैल्यू बोलिए, डी की वैल्यू 4 आई है, चलिए तो यहाँ पे 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4n माइनस 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और माइनस 4 है, -1 हो जाएगा, यानी 4n माइनस 1, 4 में से 3 जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो 4n माइनस, nth टर्म कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा an की वैल्यू, यही हमारा आंसर है nth टर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि अगर 17 टर्म किसी टर्म के 5 मोर देन ट्वाइस है, बच्चे यहाँ से तो फर्स्ट लाइन जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग पढ़ के, तो ये निकल जाएगा। क्लियर, सॉल्व करने का तरीका पता चल गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़िए, इस टाइप के भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे nth टर्म नहीं नंबर पूछ रहा है नेचुरल नंबर का, जो बिटवीन 101 एंड 999 विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5, ठीक है, तो यानी 101 और 919 के बीच का 99 के बीच का नंबर पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकते हैं, हो सकता है बोर्ड में चेंज कर दें कि फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर में कितने नंबर होंगे जो 2 और 5 से डिविजिबल होंगे, तो ऐसे भी मतलब क्योंकि दोनों 3 डिजिट नंबर है, बस अंतर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 101 के बाद जो नंबर हम पहला लेंगे वो होगा, और 3 डिजिट में पहला ही नंबर 2 और 5 से डिविजिबल हो जाएगा 100, तो 1 है, तो अब देखिए कैसे है, तो 101 और 909 के बीच में 2 और 5 से डिविजिबल वाले नंबर बड़ा जरा हम चेक कर लेते हैं, तो सोल्यूशन में कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको गाइडलाइन कर देते हैं कि 101 और 919 के बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं जो 2 और 5 से, तो आपको याद होगा अर्थमेटिक उसमें आपके क्या कहते हैं रियल नंबर में कि 2 और 5 से डिविजिबल वाले कौन से नंबर हैं, जिसके लास्ट में जीरो होता है, जिसके लास्ट में जीरो होता है वो 2 और 5 के नंबर होते हैं, जैसे 10, 20, 30, ये सब जो नंबर होते हैं ये 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का एलसीएम 10 आता है, और 10 का जो भी टेबल होगा वो 2 और 5 से डिविजिबल होगा, एलसीएम एलसीएम देख जान पढ़े ही होंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या है 101 और 909, तो 101 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा जिसके लास्ट में जीरो होगा, तो 110 आएगा, 120 आएगा, इन्हीं के लास्ट में जीरो होगा जो 2 और 5 से डिविजिबल होगा, और लास्ट में 999 के पहले कौन सा नंबर आएगा 990, ये लास्ट वाला नंबर होगा जो इन दोनों के बीच होगा, तो यानी इतने कितने सारे नंबर होंगे इनको निकालना कि 20, 130, इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नंबर होंगे, तो हमें पहला नंबर मिल गया, दूसरा नंबर मिल गया और लास्ट नंबर मिल गया, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे हैं रफ में, तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन पे आ जाएंगे। तो सोल्यूशन पे क्या आ जाएंगे कि वी नो दैट द नंबर डिविजिबल बाय 2 and 5 बिटवीन, थोड़ा सा लिख लेंगे, बिटवीन 101 एंड 999 इज क्या लिख लेंगे 110, 120 और डैश डैश करके 990 ऐसे लिख लेंगे। तो क्लियर दैट ए क्या हमारा मिल गया 110, और डी क्या मिल गया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 110 इक्वल टू 10, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट टर्म को क्या कहते हैं यल या एन, लास्ट टर्म एन टर्म ने लास्ट टर्म मान लिया, तो ये हो गया 990, ये हमको ये चीज हम बना लेंगे रफ में, ये बना लेंगे कि
इसके बीच में वही नंबर डिविजिबल होंगे, पहला नंबर 110 होगा, दूसरा 120 होगा और लास्ट में जो नंबर होगा वो 990। अब ये सारे कितने नंबर है, टोटल नंबर, तो हमको n निकालना है। तो हम चलिए क्लियर कैसे लिखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हैंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। मान लीजिए n नंबर है, इसके बीच में n नंबर है, ठीक है। तो n नंबर मान लिए। अब an की वैल्यू हम रख देंगे 999 और एक जगह क्या लिख देंगे 110 और n तो निकालना ही है, n माइनस 1 इंटू 10, डी की जगह पे 10 रख देंगे, ठीक है। 110 माइनस कर दिए तो 990 माइनस 110, इधर पहले ट्रांसफर कर देंगे, इधर क्या बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 8 और 8 880 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 10, ठीक है। तो n माइनस 1 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 880 अपॉन 10 कट जाएगा 88। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88 प्लस 1, 1 जाके उधर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 89। यानी 101 और 99 के बीच में कितने नंबर होंगे 89। अगर 3 डिजिट नंबर देता है, अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन में ट्विस्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पे देता है कि फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, आप 3 डिजिट नंबर पे कितने नंबर होंगे जो 2 और 5 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए 3 डिजिट के नंबर कितने होंगे, लास्ट वाला तो 990 होगा, लेकिन फर्स्ट नंबर 100 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 100 होगा। तो फर्स्ट नंबर 100 हो जाएगा, सेकेंड नंबर 110 हो जाएगा और लास्ट नंबर 990 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर 3 डिजिट देगा तो फर्स्ट नंबर, लेकिन यहाँ पे बिटवीन दे दिया है तो 101 के बाद का नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। और 3 डिजिट देगा तो ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। तो ए की जगह 100 रखेंगे और डी की जगह तो 10 ही रखेंगे, तब हो सकता है 90 नंबर आ जाए, तो एक नंबर बढ़ जाएगा। ये क्लियर। तो क्वेश्चन ये समझिए, इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं सम से संबंधित।